बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 601 डाटा कम्युनिकेशन 30 इसकी लास्ट डेट है। इस दफ़ा ये आई है फ़ाइल इस तरह, नहीं तो पहले कोर्स करना होता था एक, काफ़ी बेनिफिशरी था वो सिस्को का। इसमें आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें एक सिनेरियो दिया हुआ है और उसमें हमें बताया गया है कि वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर्स, और हम लोगों ने द फ्रिक्वेंसी नीड टू एडजस्ट टू इंश्योर ऑप्टिमल ब्रॉडकास्टिंग, हम लोगों ने कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी करना है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव emitted by the transmitter. Show calculation process and provide the final frequency value with the appropriate unit. तो इसके लिए आपके हैंडआउट्स में जो चैप्टर नंबर 3 है, टॉपिक नंबर 29 to 53 है, उसमें एक वेवलेंथ का टॉपिक है। अगर आपने वीडियो लेक्चर सुना है तो उसमें जाके देख लें। उसमें हमें एक लाइट स्पीड, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ दी हुई है। उसमें उन्होंने हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना दिया हुआ है कि वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। फ्रिक्वेंसी उसमें गिवन है, तो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हुए उन्होंने वेवलेंथ फाइंड आउट की। अब हमने वेवलेंथ दी हुई है तो हमने फाइंड आउट फ्रिक्वेंसी करनी है। तो इसके अंदर ये उन्होंने वेवलेंथ फाइंड आउट की है, उसका यूनिट UM होता है 10⁻⁻6 M मल्टीप्लाई बाय 75। तो ये उनका एक सवाल था, वेवलेंथ का टॉपिक है, इसमें ये सारी चीज़ें गिवन हैं। आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हमने फ्रिक्वेंसी को इधर ले जाना है, वेवलेंथ को इधर ले आना है, और C जो है वो लाइट की जो स्पीड है वो इधर ही रहेगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पे चीज़ें बताना चाह रहा था कि ये कहाँ पे है। कैलकुलेट आपने करना है तो उसमें आपको पता होना चाहिए। जो मुझे समझ आई है मैंने उसके मुताबिक बना दिया। आप इसको अगर और इन्हांस कर सकते हैं, आपको कोई और गलती लगती है इसके अंदर तो वो आप ठीक कर लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से जो देखना था काफ़ी सारा समझ बूझ कर ली है, तो फिर भी गलती हो सकती है, इंसान हो, तो देख लीजिएगा। कोशिश करें कि आप और भी जगह से रेफ़र कर लें। वेवलेंथ हमें दी हुई है हमारे सवाल में 3 मीटर, ये उसका फार्मूला है। C डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, यानी C लाइट की स्पीड, हमने फाइंड आउट फ्रिक्वेंसी करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल F = 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ M डिवाइडेड बाय 3 मीटर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हर्ट्स से ले आए और फिर हर्ट्स से डिवाइडेड बाय 3 मीटर कर लिया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10⁸ हर्ट्स आएगा। इसको आपने अगर इसके साथ 8 ज़ीरोस लगानी है वो भी लगा सकते हैं। देयरफॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ 10⁸ हर्ट्स। तो जो यहाँ तक हमने ये फाइंड आउट करना था, मेरे ख्याल से ये आंसर है। आप इसको अगर और देखना चाहें कहीं और से देख लें, वेरीफाई कर लें। अगर गलती है तो नीचे कमेंट कर दें, फिर इसको देखते हैं, लोग देख लें कमेंट्स के अंदर कि कोई अगर गलती नहीं है तो फिर ठीक है। अब हमें उन्होंने NRZ/L एक इनकोडिंग स्कीम दी हुई है। ये टॉपिक भी आपके स्लाइड्स के अंदर है, इससे पहले था या बाद में 29 to 53 इसके अंदर शायद है, या इससे पहले वाला टॉपिक है। और इसमें ये जो है वो बड़ा सिंपल सा है। ये एक इनकोडिंग स्कीम है। अगर ये डाउन है तो इसका मतलब 0 है। उन्होंने कहा कि जो मिसिंग बिट्स हैं जो इस तस्वीर के अंदर लगाई नहीं गई तो वो आपने लिखनी है, वो उन्होंने कहा था। अब जैसे ये अप है, ये वाला जहाँ मेरा एरो है तो ये 1 है, ये डाउन है, ये वाला डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, तो ये 0 है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान 1 है। तो मैं जो बिट यहाँ से 1, इसकी यहाँ से 0 और इसका, अब आपको थोड़ा सा शायद और क्लियर नज़र आ रहा हो, तो ये दोनों 1s के दरमियान जगह खाली थी। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। अब आप खुद बोलें यहाँ पे क्या आएगा, 0। वो बिट मैंने यहाँ लगा दी। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये जगह क्या है, अब ये खाली है, ये वाली, तो यहाँ पे 1 आएगा।
और ये डाउन है तो ये ज़ीरो है। NRZ की स्कीम बड़ी सिंपल सी है, डाउन वाला ज़ीरो। कई दफ़ा ऐसी स्कीम भी होती हैं जिसमें डाउन वाला 1 होता है या अपोजिट, एक दफ़ा ज़ीरो आगे जाके 1। लेकिन ये बड़ा सिंपल सा था, मिसिंग बिट बतानी थी इस इनकोडिंग स्कीम में, तो बहुत ही मज़े का है। बस थोड़ी देर लगी कि समझने को क्या पूछ रहा है, बाकी इसी तरह ही है। आपको अगर समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर कोई सवाल हो कमेंट करिएगा। आपने इसी तरह इस फाइल को जमा करवाना है MS वर्ड के अंदर ही। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। थैंक यू।